अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद उल अज़हा के मौके पर कुरान की बेहुरमती की गई स्वीडन में, और ये पहली बार नहीं, स्वीडन में ये दूसरी बार हुआ है। और न जाने दुनिया में कितनी बार कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है तो कभी कुरान की बेहुरमती की जाती है। जितने जिम्मेदार इसके पीछे मुशरिक लोग हैं, कुफ़ार हैं, उससे कहीं ज़्यादा इसके पीछे जिम्मेदारी हमारी भी है। कुरान हमारी हिदायत के लिए नाजिल किया गया था और हमें अमल करने के लिए दिया गया था, लेकिन हमने कुरान के साथ क्या किया? हमने कुरान को अलमारियों में बंद कर रख दिया, या फिर किसी को जब कोई मर जाता है तो उसे पढ़ के बख्शने, या फिर नए घर में नई दुकान में कुरान खानी करने तक हमने कुरान को महदूद कर दिया। जिस कुरान को हमें दिया गया था, हमारी हिदायत के लिए नाजिल किया गया था, हमें पढ़ के समझ के उसमें अमल करने के लिए दिया गया था, हमने कुरान को पीछे छोड़ दिया। जब हमने ये कुरान के साथ हमदर्दी नहीं करी तो हम कैसे किसी कुफ़ार से इस चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुरान के साथ हमदर्दी करेगा? जब हमने कुरान के साथ अच्छा सलूक नहीं करा तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक मुशरिक या एक काफिर कुरान के साथ अच्छा सलूक करेगा? क्या हमारा कोई स्टैंड नहीं बनता? क्या हमारा ईमान थोड़ा सा भी इस चीज़ को देखकर हमारा ईमान जोश में नहीं आता कि जब कल अगर क़यामत के दिन अगर अल्लाह ताला ने इसके बारे में सवाल कर लिया कि मेरे कुरान की बेहुरमती हो रही थी या मेरे नबी की बेहुरमती हो रही थी, तो तुमने क्या करा? तुमने अपनी सलाहियतों का कितना यूज़ करा? कम से कम आज की डेट में हमारा रवैया ये होना चाहिए, हमारा स्टैंड ये होना चाहिए कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो हर कोई यूज़ करता है, हर एक के हाथ में आज स्मार्टफोन है। कम से कम सोशल मीडिया पर अपने टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कम से कम अपना एहतजाज इसके बारे में दर्ज कराएं, अपना इस चीज़ को दर्ज कराएं सोशल मीडिया के ऊपर कि हम इस चीज़ के अगेंस्ट हैं कि कुरान की बेहुरमती की जाए या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की जाए। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 7 अरब है। 7 अरब में से 1.5 अरब मुसलमान हैं। अगर 1.5 अरब मुसलमान सोशल मीडिया पे इस चीज़ को दर्ज करें, इस चीज़ का ट्रेंड चलाएं कि स्वीडन ने जो भी करा है, स्वीडन की गवर्नमेंट ने जो भी करवाया है, ये बात एक यहाँ नोट करने की है कि ये ऐसे ही किसी ने नहीं कर दिया। स्वीडन की गवर्नमेंट की जब एग्री हो गई तब जाके ये किया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप मुसलमानों के सेंटीमेंट को हर्ट कर देंगे, उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर देंगे और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लोगों को दिखाना चाहिए कि ऐसा नहीं है। हर मुसलमान का सेंटीमेंट भी हर्ट होता है और हर मुसलमान की फीलिंग भी हर्ट होती है। एक मुसलमान के, एक ईमान वाले की ज़िंदगी कुरान से जुड़ी हुई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त से हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। अल्लाह ने जो भी सलाहियतें दी हैं हमें चाहिए कि उनका इस्तेमाल करें। हम जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, हमें चाहिए कि वहाँ पर इस चीज़ को ट्रेंड करें और अपनी पोस्ट में डालें कि स्वीडन हो या फिर कोई भी मुल्क हो, जब बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे आएगी और कुरान की इज़्ज़त पे आएगी, जब कुरान की बेहुरमती की जाएगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाएगी, तो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये चुप बैठने का वक्त नहीं है। और दूसरा रवैया हमारा ये होना चाहिए कि जिस कुरान की बेहुरमती ये लोग कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि अब कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी पढ़ें, खुद समझें, तर्जुमा पढ़ें और आने वाली नस्लों को कुरान की तालीम देकर जाएं। कुरान का तर्जुमा अपने बच्चों को पढ़ाएं। और उससे भी बेहतर तरीका यह है कि अरबिक को एज ए लैंग्वेज अपने बच्चों को पढ़ाएं। जब हम दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे फिर इंग्लिश हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, हर तरह की लैंग्वेज हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उसकी तालीम देते हैं, तो हमें चाहिए कि कुरान जिस लैंग्वेज में अल्लाह ताला ने हमें मैसेज हमारे लिए, हमारी हिदायत के लिए दिया है, तो उस ज़बान को, यानी अरबी ज़बान को भी अपने बच्चों को सिखाएं। ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, क्योंकि ये बात कुफ़ार भी जानते हैं कि वो हार चुके, वो लोग कुरान से हार चुके। उन्होंने कुरान को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस्लाम को बदनाम करने की हर तरह की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकामयाब हो गए। चाहे फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की बात हो या उनके ऊपर लगाए गए बहुत सारे इल्ज़ामात हों, या फिर कुरान में साइंटिफिक एरर निकालने की बात हो, या कोई भी बात हो, जब वो लोग जान चुके कि हम किसी भी तरीके से इस चीज़ की कोशिश कर लें, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर लें, हम नहीं कर पाए, तो अब वो इन छोटी और ओछी हरकतों पर उतर आए कि कुरान को जला दिया, नऊज़ुबिल्लाह उसकी बेहुरमती कर दी, या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती कर दी। तो इसके अलावा उन लोगों के पास और कोई चारा ना रहा। आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला रिलीजन इस्लाम है, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह ताला ने एक तासीर दी है कि इसको ये फ्लेक्सिबल दीन है, इसको जितना दबाओगे ये उतना ही उभरेगा। कुफ़ार और मुशरिक चाहे कितनी भी कोशिश कर लें इस दीन को दबाने की, इसको बदनाम करने की, लेकिन अल्लाह ताला इस दीन को गालिब करके रहेगा, ये अल्लाह ताला का वादा है।
तो हमें हमारा रवैया ये होना चाहिए कि एक तो सोशल मीडिया पर जितना भी हो ट्रेंड कराएं, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के अगेंस्ट पोस्ट डालें और ट्रेंड कराएं कि स्वीडन ने जो भी कुछ करा हो, स्वीडन हो या कोई भी मुल्क हो, कोई भी इस तरह की हरकत करेगा वो नाकाबिल बर्दाश्त है। और दूसरी चीज़ ये है कि कुरान का मैसेज, जिस चीज़ को लेकर ये लोग डरे हुए हैं, कुफ़ार डरे हुए हैं, उस कुरान का मैसेज हमें चाहिए कि हम कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें, कुरान की लैंग्वेज अपने बच्चों को सिखाएं, अरबिक अपने बच्चों को सिखाएं। यही हमारी दुनिया और आखिरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होगी। वजज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।